गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का टॉपिक जो है हमारे सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे जो है हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। काफ़ी लेंदी भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ जो कि एक शहरी सभ्यता थी, उसके बाद एक ग्रामीण सभ्यता का उदय हुआ जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी का टाइम आपको पता ही है, 2300 से 1750 का माना जाता है। और उसके बाद में अगर हम वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल जो शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब इसको फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, और सेकंड है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, ये 2 भागों में बांटा गया। ऋग्वैदिक काल जो काल था, इसमें सिर्फ चारों ग्रंथों में से, चारों वेदों में से सिर्फ एक ऋग्वेद की लिखा गया था, उसी की रचना की गई थी। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल जो है तो बाकी के तीनों वेद जो है वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में इसको हम पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात एक अन्य सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है, और इसकी जानकारी हमें वैदिक साहित्य से मिलती है। वैदिक सभ्यता के संस्थापकों को ऋग्वेद में आर्य कहा जाता है। और देखिए, आर्य सभ्यता में आर्य शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है? सुसंस्कृत या कुलीन, मतलब जो आचरण शास्त्र अनुकूल करता हो वो ही क्या कहलाता है? आर्य कहलाता है। भारत में प्रवेश करने वाले इन लोगों को आर्य कहा गया। ठीक है, और जो पहले से भारत में रहते थे उनको अनार्य कहा गया। अब ये लोग आए कहाँ से एकदम से सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होते ही तुरंत एक नई कल्चर आ जाती है, लोग कहाँ से आए? तो इस बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है, लेकिन फिर भी 4 पॉइंट ऐसे निकाले गए हैं जिनके आधार पर हम ये बांट सकते हैं कि आर्य लोग जो हैं वहाँ से आए थे। ये 4 पॉइंट देखते हैं। आर्यों का मूल स्थान था यूरोप, आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया, आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव और भारत। कई विद्वानों का मानना है कि आर्य जो है वो कहीं से नहीं आए थे, भारत में ही रहने वाले थे। यूरोप वाले मानते एक लिथुनियन नामक एक भाषा होती है, तो वो भाषा अंग्रेजी और संस्कृत से समानता रखती है। इस आधार पर उन्होंने कहा कि ये यूरोप से आए होंगे। उत्तरी ध्रुव के लोग ठंडे प्रदेशों के रहने वाले लोग लंबे चौड़े होते हैं, कलर उनका फेयर होता है, तो आर्यों का भी ऐसा माना गया है, तो इसलिए उनको जो है वो उत्तरी ध्रुव से जोड़ा गया है। अब नेक्स्ट है वैदिक समाज। तो वैदिक समाज, हर कोई भी समाज है तो उसकी जो शुरुआत होती है वो परिवार से होता है। परिवार ही हर समाज की प्रमुख इकाई होता है। तो परिवार समाज की मूल इकाई था, और परिवार जो है वो पितृमूलक होते तथा पिता परिवार का मुखिया होता था। जैसे हमारे यहाँ हमारे पिता या हमारे हस्बैंड, मतलब जेंट्स जो भी बड़ा होता है घर में, दादा, तो वो मेन जो है मुखिया होते हैं। तो उसी तरह से वैदिक काल में भी व्यवस्थाएं थी जो कि गृहपति कहलाता था। ठीक है, गृहपति के रूप में परिवार की समस्त संपत्ति पर उसका अधिकार होता था। परिवार के सभी लोग उसके आदेशों का पालन करते थे। वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रधानता थी। ठीक है, और इसके 2 मुख्य तत्व थे, परिवार की संपत्ति और परिवार के सदस्यों की आजीविका। अब हम देखते हैं स्त्रियों का स्थान। तो वैदिक काल में भी स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी, और उस काल में भी घोषा, अपाला, श्रद्धा, सिक्ता, लोपामुद्रा आदि विदुषी महिलाएं थी जो कि ऋग्वैदिक काल की थी, और गार्गी, मैत्रेयी आदि विदुषियाँ जो हैं वो उत्तर वैदिक काल की थी। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वहाँ पे भी महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। अब देखते हैं वर्ण व्यवस्था। समाज में अनेक विदुषी महिलाएं थी, तो लेकिन फिर भी वर्ण व्यवस्था भी वहाँ पे लागू थी। और जो लोग बाहर से आए हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं? आर्य, और जो भारत में ही रह रहे थे उनको कहा गया है अनार्य। अब ये भेद कहाँ से आया? पहले तो आर्य जो क्या था, एक अच्छे सुसंस्कृत पर्सन को हम आर्य बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये शब्द क्या हो गया? जातिवाचक हो गया, और अपने आप ही जो है फिर 2 वर्ग आ गए, एक आर्य और एक अनार्य। मतलब जिसको कोई बात करने का तरीका ना हो, रहने का तरीका ना हो, खाने का तरीका ना हो, तो वो सारे लोग क्या कहलाए? अनार्य।
और जिनको हर चीज़ का तरीका है, हर चीज़ का नॉलेज है, जो अच्छे तरीके से रह रहे हैं, है ना, एक सुव्यवस्थित जीवन जी रहे हैं, उन्हें क्या कहा गया है? आर्य कहा गया है।